बोलूं? क्यों फिर से तंग करने आ गए? तंग तो तुम्हारा दिल है, हाँ? प्यार करने में भी कंजूसी? बिना छुए बात नहीं कर सकते बलराम। और अपनी ये वाहियात शेरो शायरी ना बंद करो, निकलो यहाँ से। जिसकी उम्मीद तुम लेकर आए हो, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। मैं तो नाउम्मीद होकर ही आया हूं। तुम मुझसे क्या, मेरी जिंदगी मुझसे रूठ गई है। मतलब? नीलोफर, मुझे कैंसर हो गया है। सच कह रहा हूं, मेरे पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मरने से पहले मैं सारे गिले शिकवे तुम्हारे साथ जो हुए दूर करना चाहता हूं। अगर तुम कहो तो बाकी बची जिंदगी तुम्हारे साथ रहने के बहाने मत ढूंढा करो यार। भरोसे के लायक नहीं हो तुम। और अब मुझे फॉरेंसिक को बुलाओ और उनको बोलो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जल्दी मुझे, और ये डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। अजय, प्रिलिमिनरी फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से क्राइम सीन पे कोई भी अननोन फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। गन के ट्रिगर पे भी जो फिंगरप्रिंट है वो बलराम के है। इसका मतलब साफ है कि बलराम ने नीलोफर को शूट किया एंड देन ही शॉट हिमसेल्फ। क्या सोच रहा है? अगर ऐसा ही हुआ है तो बलराम ने खुद को मारने से पहले ये क्यों बोला कि वो अपनी बीवी को बचा नहीं पाया? हाजी, हम सोचते हैं कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ सबूत सच बोल रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी कुछ हुआ, उसके बाद हस्बैंड ने वाइफ को मारा और फिर जेल जाने के डर से या फिर गिल्ट की वजह से उसने अपने आप को गोली मारी। आई फील ये ओपन एंड शट केस है राजीव। लेकिन मर्डर वेपन एक पिस्टल है, वो कहाँ से आया उसके सोर्स की प्रोफाइलिंग तो करनी पड़ेगी ना। राजीव, मारने वाला पिस्टल कहीं से भी अरेंज कर सकता है और इस पॉइंट को अंडर कंसिडरेशन रखकर भी हम केस को क्लोज कर सकते हैं ना। देख, इस पे इतनी एनर्जी वेस्ट मत कर। एक काम कर, पोस्टमार्टम के बाद उन दोनों के रिलेटिव्स को ढूंढो, उनकी बॉडीज हैंड ओवर कर दो एंड दैट विल बी ऑल। सर, वो नीलोफर के घर में किसी भी तरह की फोर्स एंट्री एग्जिट के साइन नहीं मिले हैं। और सर किसी ने भी ये नीलोफर और बलराम के अलावा किसी तीसरे को नहीं देखा। ये बलराम और नीलोफर के रिश्तेदारों को पता चला? नहीं सर, लेकिन इतना पता चला है कि जो नीलोफर है ना, ये एनआरआई थी और इंडिया में तो इसके कोई भी रिलेटिव नहीं है। और सर हाँ, यहाँ पर इसके डिटेक्टिव एजेंसी है और इसका एक असिस्टेंट है गोल्डी। और बलराम? सर बलराम को तो यहाँ के लोग पिछले 1 साल से ही जानते हैं, क्योंकि ये बलराम ने नीलोफर के साथ पिछले 1 साल पहले ही शादी की थी और नीलोफर के घर में ही रहना था। बाकी की फॉर्मेलिटीज लोकल पुलिस कर लेगी। दोस्तों जी, अपने पुराने केस में लगते हैं। जी सर। मैं अपने बंदे को नहीं बचा पाया। ये बलराम की बातें मेरे दिमाग में अभी तक गूंज रही हैं। हमारे नीलोफर के घर में घुसने के पहले जो कुछ भी हुआ होगा वो बहुत बड़ा सवाल है। हमें नीलोफर और बलराम के बारे में पता करना चाहिए, हो सकता है कुछ जवाब मिल जाए। क्या नाम बताया था असिस्टेंट का? गोल्डी। नीलोफर के साथ कब से काम कर रहा था? सर तकरीबन 5 साल से। हमने सुना है नीलोफर एनआरआई थी। हाँ सर, अमेरिका से। एक्चुअली उन्होंने वहाँ पे एक डिटेक्टिव के साथ काम किया था। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद वो इंडिया आ गई थी और उन्होंने अपनी एजेंसी यहीं खोल ली थी। और ये बलराम, इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? सर बलराम सर मस्त किस्म के इंसान थे और वो अपने आप को आज़ाद मुसाफिर कहते थे। तो मुसाफिरों के ठिकाने भी तो होते हैं। कहाँ का रहने वाला था ये? सर हरियाणा में किसी जगह के थे। और काम क्या करता था? सर वो हमारी एजेंसी में काम करते थे। वो बलराम डिटेक्टिव था? सर वैसे तो वो एनआरपीएफ में थे। एक्चुअली नीलोफर मैम को अपना काम एक्सपेंड करना था और वो उसके लिए एक ऐसा इंसान चाहती थी जो जोखिम उठा सके। अब सर एक्स सर्विसमैन से बेस्ट तो कौन ही होगा, इसीलिए उन्होंने बलराम सर को अपॉइंट किया। लेकिन क्या इंस्ट्रक्शन दिया था तुमको बलराम? जोशी का पीछा करना था ना, और तुम उसी के साथ हाथापाई करके आ गए। अरे पीछे ही कर रहा था मैं जोशी की कार का। उसने अचानक कार में ब्रेक मारी, मेरी बाइक टकरा गई।
साली की बैकलाइट क्या फूटी, थप्पड़ मार दिया उसने मुझे, तो मैं क्या करता? अरे तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी की वजह से जोशी को पता चल गया कि मेरा क्लाइंट उसकी जासूसी करा रहा है। तुम छोड़ो ये जासूसी, एक बाउंसर की नौकरी ढूंढ लो, वही सूट करती है तुमको। और तभी उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन खत्म हो गया। लेकिन सर इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी उन दोनों में प्यार हुआ। और सर पिछले ही साल उन्होंने शादी भी की थी। एक बात बता कि बलराम नीलोफर को मार सकता है? सर मुझे नहीं लगता। तो कौन मार सकता है नीलोफर को? कीर्ति, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड एक फ्रॉड है। जेकब से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है और इसे ना मैं कभी भूलूंगी नहीं। हेलो याद तो मुझे ही कर रही होगी ना डार्लिंग। कमीने, तू हिम्मत है तो सामने आके बात कर, नंबर बदल के कॉल मत कर। अरे हम जरूर मिलेंगे। मैं भी उन मोमेंट्स को भूल नहीं पा रहा हूँ जब हम शादी से पहले एक हो गए थे। क्या दिन थे, जानती है? वो सब मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। मैं सोच भी नहीं सकती तू इतना गिरा हुआ निकल सकता है। तू मेरे सामने होता ना तो आई वुड हैव किल्ड यू। ओहो, मेरी बेबी को गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ? मुझे भी आया था उस डिटेक्टिव पे जब वो कबाब में हड्डी बन गई थी, पर अब मेरा गुस्सा शांत हो गया। May your friend Nilofer rest in peace. क्या वो डॉक्टर आपने अचानक बुला लिया? जी, ये मार्क देखिए, नीलोफर के ब्लड में ड्रग पाया गया है और इसी ड्रग की वजह से नीलोफर शायद कॉन्शियस नहीं रही होगी और उसका रेप किया होगा। तो ये रेपिस्ट का डीएनए क्या बलराम के डीएनए से मैच करता है? नीलोफर की बॉडी पे रेपिस्ट का डीएनए मिला ही नहीं। शायद रेपिस्ट ने कॉन्डोम यूज किया हो। सर, ये नीलोफर के घर से हमें ना सिरिंज मिली है ना ड्रग मिला है, तो क्या ये सब बलराम ने गायब किया होगा? देखो, ये नए डेवलपमेंट के हिसाब से ये थ्योरी बनती है कि बलराम ने पहले अपनी बीवी को ड्रग देकर बेहोश किया, फिर उसका रेप किया और फाइनली उस पर 3 गोलियां दाग दी। ये बलराम अपनी बीवी से इतनी नफरत करता होगा क्या? यही बात तो समझ में नहीं आ रही सर, उन दोनों के बीच में प्यार था भी या नहीं। देखा, ये ओपन एंड शट केस कैसे बूम करके बैठा है। बीवी को नहीं बचा पाया, वो अपनी बीवी को मार कैसे सकता है? चलो 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि उस घर में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था, तो क्यों बलराम ने उस तीसरे आदमी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया और सुसाइड कर लिया? और अगर उस किलर के एंगल से सोचते भी हैं तो उसने पहले नीलोफर का रेप किया और फिर मर्डर कर दिया, तो फिर आई विटनेस बलराम को जिंदा क्यों छोड़ दिया? इसलिए मैं बलराम को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है कि बलराम के अलावा भी कोई और क्रिमिनल हो सकता है। यू आर राइट राजीव, इसे तो इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। यू हैव फ्री होल्ड, गो अहेड। सिक्के को अगर हम यहाँ से देखें तो इसका सिर्फ एक ही पहलू नजर आता है, लेकिन इस केस का सिक्का खुद उठ के कह रहा है कि इसके 2 पहलू हैं। मतलब सर? मतलब रस्तोगी जी, बलराम और नीलोफर की पर्सनल लाइफ को खंगालना होगा। देखते हैं इस केस का असली कलाकार सिर्फ बलराम ही था या और कोई था जिसके पास अपना कोई मोटिव था। जिंदगी के ये लंबे लंबे सफर इंसान का सफरनामा लिखते हैं। कहीं जिंदा दिल सपने, तो कहीं मौत के अफसाने मिलते हैं। अरे कनक बेटा, अरे इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? हाँ, रोते नहीं है बेटा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। देखो, ये गोलू मोलू सा गुड्डा, अब हम दोनों इससे खेलेंगे। ये पसंद नहीं आया? ठीक है, तो मैं तुम्हें दूसरे खिलौने दिला दूं। कनक, क्या हुआ बेटा? अरे सरगुन दीदी, आप इंटरव्यू के लिए चली गई, ये बेचारी डर गई। पर जॉब भी तो जरूरी है ना हरीश। अरे कहाँ, अब ये जॉब वॉब के चक्कर में पड़ी हुई है दीदी। एक काम करता हूँ, आपका जो घर है बहुत प्राइम लोकेशन पे, इसको गिरवा के 4 माले बनवा देता हूँ और आराम से बैठ के किराया खाना और मेरी लागत चुका दे रहना। पर हरीश, इसमें तो लाखों रुपए लगेंगे, इतना पैसा मैं कहाँ से चुकाऊंगी? उसकी टेंशन आप मत लो। आप एक काम करना, इसमें से एक माला मुझे दे देना, बीच वाला माला मैं रख लूँगा।
और आप ये जॉब का चक्कर छोड़ देते। सर, नीलोफर की कार पे फास्टैग लगा हुआ था। मैंने उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकलवाई तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। मर्डर वाले दिन नीलोफर ने सुबह 7 बजे ग्रेटर नोएडा टोल नाका क्रॉस किया था। सर, उस दिन यूपी से दिल्ली आई थी। यूपी में कहाँ गई थी वो? सर, इसका जवाब तो गोल्डी के पास भी नहीं है, लेकिन हमने नीलोफर का फ़ोन अनलॉक करवाया तो कॉल हिस्ट्री के मुताबिक मर्डर वाले दिन नीलोफर की बात किसी कीर्ति सागर से हुई थी। तो ये कीर्ति सागर से मिलो। और क्राइम सीन पे नीलोफर के फ़ोन के अलावा लैपटॉप भी था ना, तो उसे भी तो देखो। मैं तब तक NRPF जाकर बलराम के बारे में पता करता हूँ, और तुम लोग नीलोफर और बलराम इससे जुड़े एक एक इंसान की प्रोफाइलिंग करो। बलराम सरी 2009 तक NRPF में ही काम कर रहा था, फिर उसे बर्खास्त कर दिया गया। क्यों? उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था। अटेम्प्ट टू मर्डर? जी, 7 साल की कैद भी हुई थी उसे। 2009 से 7 साल, मतलब 2016 तक तो वो जेल में ही रहा होगा। ये किसका मर्डर करने की कोशिश की थी उसने? विक्रांत सिसोदिया का। वो उसका कलीग था। बहुत दिनों बाद आ रहा है ना शादी से। विक्रांत! बलराम, क्या कर रहा है ये? सात साल बाद बलराम सैनी तो कैद से रिहा हो गया, लेकिन उस घटना के बाद विक्रांत आज तक कोमा में है। ऐसा क्या हुआ था कि बलराम अपने दोस्त का दुश्मन बन गया? बलराम को शक था कि उसकी बीवी का अफेयर उसके दोस्त के साथ है। लेकिन बलराम और नीलोफर की शादी तो 1 साल पहले हुई थी। इसका मतलब है कि नीलोफर के पहले भी बलराम की शादी हो चुकी थी। जी हाँ, उसका एक बेटा भी है। कहाँ है आजकल? बलराम फरीदाबाद का रहने वाला था, हो सकता है उसकी फैमिली भी वहीं रहती हो। ये लीजिए उसका एड्रेस। हाँ, मैंने अच्छे से सोच लिया है। आप तुरंत पिटीशन फाइल कर दीजिए। जी हाँ, मैं मिलता हूँ आपसे। ओके। संकेत कहाँ जा रहा है और कौन सी पिटीशन फाइल करने की बात कर रहा है? अपने बाप की चिता तो नहीं जला पाऊंगा, तो सोचा कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी भी आंखें खुल जाएं और आपकी भी। संकेत, साफ साफ बोल, पहेलियां मत बुझा। पहेलियां ही सुलझा रहा हूं माँ। पहेली सुलझ जाएगी तो बात करेंगे। संकेत, संकेत कहाँ जा रहा है? सर, ये बलराम का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से उसकी पहली बीवी और एक लड़का, अजीब है दोनों। अब इस कांड के बारे में पता तो चल ही गया होगा, उसके बावजूद ना तो सामने आए ना ही बॉडी क्लेम करने आए। लेकिन मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीलोफर ने एक ऐसे आदमी से शादी क्यों की जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। मुझे एक बात का ताज्जुब हो रहा है। एक तरफ नीलोफर ने आपको एक गलत इंसान से शादी करने से रोका, दूसरी तरफ खुद नीलोफर ने बलराम से शादी की, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर में अंदर हुआ था। यह हमें आज ही पता चला है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर हाँ, नीलोफर ने मुझे ये ज़रूर बताया था कि बलराम पहले शादी कर चुका था, और मैंने भी उससे मजाक मजाक में पूछ लिया कि उसने बलराम में ऐसा क्या देखा। कुछ मत पूछ यार, बलराम में पतियों वाली कोई क्वालिटी नहीं है यार, और काम तो उसे करना ही नहीं आता है, और पैसा उसके पास है नहीं। तो तुझे उसमें पसंद क्या है? उसकी शेरो शायरी। वो तो है। कीर्ति, उसकी बेस्ट बात पता है क्या है? वो मेरे लिए किसी की भी जान ले सकता है, और ये सोच के ना बहुत सिक्योर फील होता है। क्या ये बलराम नीलोफर की जान ले सकता है? नहीं, उन दोनों में झगड़ा जरूर होता था, बट दे बोथ लव्ड ईच अदर। आपकी दोस्त ने कभी ऐसा कोई हिंट दिया कि उसे किसी से खतरा है या कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बताया। पर हाँ, उस दिन नीलोफर ने गोल्डी को बहुत डांटा था, क्योंकि गोल्डी ने जेकब का बैकग्राउंड चेक करने में गलती कर दी थी। देखो संकेत, मैंने तुम्हारी ये पिटीशन तो फाइल कर दी है कि तुम्हें बलराम सैनी के साथ अपना डीएनए मैच कराने का मौका दिया जाए, पर तुम ये सब करना क्यों चाहते हो? क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी माँ ने उन्हें धोखा ही नहीं दिया, बल्कि मैं भी उनका बेटा नहीं। आपके लिए बलराम ने किसी की जान लेने की कोशिश की थी, और उसकी वजह ये थी कि आपका किसी के साथ। मेरा किसी के साथ कुछ नहीं था।
उल्टा वो बलराम ही गुस्से वाला था। उसको जब भी गुस्सा आता वो मुझ पर हाथ उठाता था। इतना सब होने के बाद भी जब वो जेल से वापस आया, मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। देखो, मैं यही चाहती हूँ कि हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। नई जिंदगी नए सिरे से? विक्रांत के बाद कोई नया यार मिला क्या? बोलना, कोई नया यार मिला क्या? जेल जाके भी तुम्हारे दिमाग से कचरा नहीं निकला ना? अरे कैसे समझाऊं, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। याद कर, सैकड़ों दुआएं मांग रहे थे हम लोग कि हम लोग को एक बच्चा हो जाए, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। और अचानक एक दिन तुम बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो गई, और जब तुमने कहा कि वो मेरा ही बच्चा है, मैं बेवकूफ मान गया। मेरी आंखें खुल गई हैं। ये संकेत उसी कमीने का खून है ना, विक्रांत का? उसकी वजह से मैं अपने बेटे के आगे शर्मिंदा हुई। जो गलतफहमी एक बार बाप बेटे ने पाल ली, वो दूर नहीं होती। आप नीलोफर से कभी मिली थी? सच बताना। हाँ मिली थी, लेकिन उसी की भलाई के लिए मिली थी। ऐसी कौन सी भलाई की आपने? सुना था कामयाब औरतों के सपने भी कामयाब होते हैं। फिर तुमने एक नाकामयाब आदमी से रिश्ता कैसे जोड़ लिया? नाकाम तो आपका रिश्ता रहा है। बलराम को तो धोखा दिया था ना आपने। बड़ी जल्दी उसकी बातों में आ गई। ये भी भूल गई कि वो 7 साल जेल रह के आया है। डूबती कश्ती में पांव रखा है तुमने। डूबने से पहले उतर जाओ तो अच्छा है। मैंने तो उसकी सलामती ही चाहिए थी, लेकिन जब अपनी किस्मत नहीं बदल पाई तो उसकी क्या बदलती। आपको शक होगा कि कांड बलराम ने किया या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बलराम ने पहले नीलोफर को मारा, बाद में खुदकुशी की। आखिर उसके पाप का घड़ा भर ही गया था। कैसी लगी कनक? अच्छी है ना? चल तू जल्दी से जा और जाकर के पहन के दिखा। क्या बात है दीदी, कनक के लिए नई ड्रेस? लगता है दिल्ली में जो इंटरव्यू दिया था वो पास कर लिया है। वो तो बिल्कुल बेकार गया, लेकिन हाँ कोड़ियागंज में मुझे एक जॉब मिल रही है। सोच रही हूँ कनक के साथ जाके वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। शिफ्ट कर रही हो? तो फिर इस घर का क्या करना है? आप बोलो तो बिकवा दूँ। तू मेरा घर बेचने पर क्यों तुला है? मतलब आप कौड़ियागंज चली जाएंगी और पीछे से इस घर पे किसी ने कब्जा कर लिया तो? कमलेश, ये बलराम का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उसे सस्पेक्ट मानो या विक्टिम, पता नहीं। अच्छा, ये तीसरे आदमी की थ्योरी से कुछ हाथ लगा? सर, ये नीलोफर का लैपटॉप ऑन किया है मैंने। इसमें सर ये जैकब की कुछ फोटोज मिले हैं। सर ये तो पहुंचा हुआ अपराधी है, कई स्टेट्स में मोस्ट वांटेड है। इसके ऊपर तो सर धोखाधड़ी और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे चार्जेस हैं। ये नीलोफर ने इसी का भांडा फोड़ा था ना? कहीं इसने तो कांड नहीं किया? ये फोटोज देख, ये कैसी फोटोज है? एक मिनट। ये फोटो में तो यूपी लिखा हुआ है। मतलब ये फोटो यूपी में किसी एरिया की है, और मर्डर वाले दिन नीलोफर यूपी से दिल्ली आ रही थी। उसकी फास्टैग की ट्रांजैक्शन डिटेल्स के हिसाब से वो यूपी काफ़ी आ जा रही थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि यूपी में जा कर आ रही थी। ठीक है, इसे गोल्डी को दिखाते हैं, हो सकता है वो किसी केस में काम कर रही है। और नीलोफर के पुराने केसेस भी चेक करो। ठीक है। छोड़ो हमें, छोड़ो। अरे मिश्रा, पहले पापा को तो पकड़ने दीजिए आपका कॉलर। अरे तुम्हारे बाप की उम्र का है मिश्रा, क्या पकड़ो पकड़ो लगा रखा है। भुजंगर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हम किडनैपिंग के चार्ज में अंदर करवा देंगे। सिर्फ किडनैपिंग? अरे मर्डर भी हो सकता है तुम्हारा। और अगर बचना चाहता है ना, तो ये बता, इस बार के रोड कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर तुझे मिला कैसे? हमारे टेंडर में जो भाव हमने भरा उससे ठीक 1 रुपया कम तेरे टेंडर का भाव।
हमारे टेंडर का भाव तुझे बताया किसने? इत्तेफाक से इत्तेफाक गया गोबर में। तू एक बात ध्यान से सुन ले, तू खुद अथॉरिटी में जाएगा और उन्हें कहेगा कि इस बार का टेंडर मुझे नहीं करना, फिर टेंडर अपने आप हमें मिल जाएगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, पुचकार रहे। कोड़ियागंज की सबसे बड़ी मछली विजेंद्र अवस्थी। ये चाबी इस बुक में क्या कर रही है? सर वो नीलोफर मैम के घर की चाबी है। ये नीलोफर के मर्डर के दिन उसने तुझे बहुत डांटा था ना, क्योंकि जेकब का बैकग्राउंड चेक करने में तूने गलती कर दी थी। ये हमें कीर्ति ने बताया। अब नीलोफर के घर मर्डर के दिन कोई भी फोर्स एंट्री और एग्जिट के हमें निशान नहीं मिले, तो पॉसिबिलिटी है कि किलर ने ऐसी ही कोई चाबी यूज की होगी घर में घुसने की, और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यही चाबी यूज की गई होगी घर में घुसने के लिए।